ना हरे 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 रामो 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 हरे। सर्वप्रथम अपनी दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री भक्ति वेदांत बाम गोस्वामी महाराज चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत गोस्वामी चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव बिंदु चरणों में यथा योग्य प्रणाम। हमारे चला श्रीमद भागवतम तृतीय स्कंद 18वां अध्याय। अध्याय समाप्ति पर है। तो कल श्रवण किया हमने भगवान वराहदेव हिरण्याक्ष में घनघोर युद्ध हो रहा है, दोनों पीछे नहीं हट रहे हैं। हिरण्याक्ष भगवान के वार को निष्फल कर रहा है तो भगवान उसके वार को निष्फल कर रहा है। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया, छत बिछत हो गया। ये सब देख करके ब्रह्मा कुछ भयभीत हो गए, डर गए। तो वो कह रहे थे कल ब्रह्मा उन्होंने कहा, ब्रह्मवाच, हे प्रभु ये जो हिरण्याक्ष है ना, ये कंटक ये कांटे के समान हो गया है। किनके लिए? जो भक्त हैं उनके मार्ग में कांटे के समान हो गया, क्योंकि इसके रहते हुए कोई भी व्यक्ति धर्म कर्म नहीं कर सकता। इस कांटे को निकालना होगा। विशेष रूप से क्या कराता है? अनाग शाम, अनाग निरपराध गायों का, देवताओं का, ब्राह्मणों का ये हिंसा करता है। और इसका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका सामना कर सके। क्योंकि कारण क्या है? कारण क्या है? मैंने इसको वरदान दिया है, इसलिए ये क्या बन चुका है? अजय बन चुका है। ऐसे इस कंटक तुल्य उत्पीड़क दैत्य यह समकक्ष प्रतिद्वंदी अन्वेषण करिया। ये कैसा कंटक के कांटे के समान है। कांटा क्या करता है? उत्पीड़न करता है। कांटा के वैसे काम कर ही नहीं सकता है। कर सकता है क्या? कांटा उत्पीड़न पैर में लग जाता है, पैर में चुभ जाता है या शरीर में लग जाता है। वैसे ये कंटक के समान हो चुका है। ये सबको कष्ट पहुंचा रहा है। इसलिए देखो क्या बता रहे हैं यहां पर, आपके सामने देखो किस प्रकार से ये निर्भीक हो युद्ध कर रहा है। ये विश्व में घूम रहा है, ऐसे युद्ध खोज रहा है जो इसके युद्ध कर सके। इसलिए मैनम माया विनम दृप्तम निरंकुशम सत्तमम आक्रीड बालवदेव यथाशी विषमुत्थितम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं माँ सबको वो है नहीं उसके कंटक का मतलब बताऊंगा वो हो गया ना। अर्थात भक्ति मार्ग में जो कंटक सदृश है, मतलब मीन्स बाधक। भक्ति मार्ग में कंटक क्या है? अपराध। वैष्णव अपराध कंटक के समान है इस जगत में। भक्ति मार्ग में बढ़ना चाहता है तो सबसे बड़े अपराध जो अपराध है यही कांटे के समान, जो आगे बढ़ने नहीं देंगे। अतः इस अपराधों को त्यागना होगा है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतः मैनम मायाविनम दृप्तम निरकुशम असत्यम। ये कैसा है? मायाविनम दृप्तम, मायावी है। एक बाद माया भी शक्तियां हैं, इसलिए ये दृप्त हो चुका है। दृप्त मीन्स अहंकारी हो चुका है। व्यक्ति को अहंकारी कौन बनाता है? उसके गुण ही व्यक्ति को अहंकारी बना देते हैं। गुणों को यदि हजम ना किया गया
उनमें नियंत्रण ना पाया गया, वही गुण व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। अत्यधिक ज्ञान प्राप्त हो गया, शास्त्रों में पारंगत हो गया, अत्यधिक सुंदर है, उच्च कुल में जन्म है, और जन्म ऐश्वर्य सुतसी भी एद मदमान पुमान नेवार हत्य विदा तुम ताम किंचन गोचरम। कौन कह रहा है? कुंती देवी, कुंती माता यही तो कह रही है। हे प्रभु, एद मद, जिसका मद बढ़ चुका है, किससे? 4 प्रकार से। उच्च कुल में जन्म लेने से, अत्यधिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने से, श्रुत अत्यंत पांडित्य प्राप्त हो जाने से, और श्री सौंदर्य से जिसका मद बढ़ चुका है, वो कभी भी आपका नाम नहीं ले सकता। क्यों? अकिंचन गोचर है। तो अकिंचन है वही व्यक्ति आपका नाम ले सकता है। तो ये कह रहे हैं यहां पर, अर्थात मायावीनम दृप्तम, ये परम मायावी है, इसकी मायावी शक्तियां हैं मेरे 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 वरदान से, इसलिए ये अहंकारी हो चुका है। बड़ी समस्या है। मैं कहता हूं ना, गुण ना होना ही अच्छा है। अहंकार तो कभी नहीं आएगा। गुण आ गए और उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो प्राय देखा गया है विनाश कर देता हो। प्रत्यक्ष अनुभव देखा मैंने इस चीज को। बहुत बड़ा पांडित्य तो आ गया, समझे क्या नहीं? गुण आ चुके हैं, अच्छा कीर्तनीय बन चुका, अच्छा प्रचारक बन चुका, अच्छा पंडित बन चुका है, परंतु यदि कंट्रोल ना किया गया, ये गुण ही उसके लिए क्या बन जाते हैं? मृत्यु का कारण बन जाते हैं। कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ये हंसा देखो, हर वक्त कुत्ता घी खा ले, उसको 10 लग जाते हैं। तो हमारी स्त्री भी कुत्ते जैसे ही है। थोड़ा गुण क्या मिल गए, बस ये हनु की छीनू, तो क्या बन गया, मैं क्या बन गया, बस। और किसी को समझते ही नहीं, फिर अपराध कर बैठते हैं और गए दशातल में। तो ये बता रहे मायावी है, गर्भितम है, निरंकुशम, अंकुश, अंकुश रहित। ईश्वर को अंकुश किसे कहते हैं? अंकुश क्या होता है? कंट्रोल लगाम को नहीं, हाथी को जो नियंत्रित करने के लिए, हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक यंत्र, छोटा यंत्र होता है लोहे का, उसमें ऐसा होता है, नीचे धार होती है, उसके मस्तक पर महावत, उसके मस्तक पर चुभाता है, उसको मारता है, उसे विशाल हाथी भी भस्म हो जाता है। जो अंकुश कहते हैं। ठाकुर जी के चरणों में क्या? ठाकुर जी के चरणों में बना हुआ है अंकुश का चिन्ह। अंकुश है वो, अंकुश कहते हैं। ये इतना अहंकारी हो गया है, इसमें किसी अंकुश ही नहीं है, निरंकुश हो गया, मतलब किसकी नहीं सुनता है। मदमत्त हाथी की भांति जहां इच्छा होती वहां चल, जो इच्छा होती वह करने लग जाता है। ये निरंकुश बन चुका है। और कैसा है? असत्तमम, यहां पर विशेषण दे रहे हैं किसको? हिरण्याक्ष को, ब्रह्मा जी। क्या पहले क्या बताया? मायाविनम, मायावी है, दृप्तम, अहंकारी है, निरंकुशम, अंकुश रहित है, मतलब भय रहित, कुछ इसको किसी भय ही नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा अंकुश क्या है? भय। यदि भय हमारे अंदर है तो कभी भी हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। सबसे हरि भक्त, इस संसार में सबसे बड़ा मित्र क्या है इस साधक का? हाँ, दोस्त, फ्रेंड, वैभव। इस संसार में सबसे बड़ा मित्र क्या है साधक का? टाइम, समय, डर है। जिसका गया डर वो गया मर। संसार में क्या होता है? जो गया डर
संसार में क्या होता है, जो गया डर हो गया मर, जो डर गया वो मर गया, लोग खा जाएंगे, जिंदा ही चबाए खा जाएंगे उसको। परमार्थ मार्ग में क्या है, जिसका गया डर वो गया मर। तो जो डर शत्रु, डर हमारा क्या है, परम मित्र। भय होना चाहिए, भय है तो अंकुश रहेगा हमारे ऊपर। मुझे भय है कि मेरा अपराध हो जाएगा तो मेरा पतन हो जाएगा, भक्ति चौपट हो जाएगी, तो ये भय हमको अंकुश लगा देता है, कंट्रोल कर देता, नियंत्रित कर देता है। गुस्सा आया और लगाया, हाथ उठाया था गाल पर मारने के लिए, वैसे न होके हृदय में डर आया, अरे ऐसे करे अपराध हो जाएगा, झट करके हाथ नीचे आ गया। तो बद्ध जीव के लिए अंकुश क्या है, डर ही अंकुश है। इसलिए कह रहे हैं ये कैसा है, ये क्या है, बता रहे हैं निरंकुश भय रहित, इसे किसी का भय नहीं है। आप से काल स्वरूप आप सामने खड़े हैं, तो आपके सामने कैसे युद्ध कर रहा है, जो आपके सामने ऐसे युद्ध कर रहा है बिल्कुल निर्भीक होकर के, तो विचार कीजिए तो और उस सामने क्या करता होगा। असतमम, सत, ये सत नहीं है, सत बने सज्जन। असत्यम, असत, असत्तर, असत्यम। असत बने सामान्य, असत्तर बने विशेष, असत्यम बने विशेष दुष्ट। डिग्री होते डिग्री इंग्लिश में, हिंदी में तरतम्य, तरतम, असत, असत्तर, असत्यम, असत्यम है। दुष्ट की दुष्ट शिरोमणि है। और अतः एनम, ऐसे ऐसा जो हिरणाक्ष है, ऐसे हिरणाक्ष है। आकीर्ण बालवत देव, हे भगवान, न बालवत देव आकीर्ण। जैसे एक बालक, छोटा बच्चा है, रैंकता हुआ सांप आ गया, बड़ा भयंकर सांप आ गया, बच्चा गया पूंछ पकड़ता है उसकी, है ना। जैसे एक बालक अत्यंत क्रोधित सांप की पूंछ पकड़ खेलता है उसके साथ में, अब इस प्रकार से मत खेलिए। अब खेल रहे, अब इसमें खेल कर रहे हैं, खेल रहे हैं साथ में। ये कैसे संभव है कि आप हम टिक पाइए, अब शरीर प्रहार कर सके, कैसे हो सकता है। अर्थात आप बालवत देव आकीर्ण न, मामने नहीं, इसके साथ बालक की भांति इसको बालक समझ करके, ये बालक सांप से खेलता है, ऐसे मत खेले इसके साथ में। यथा आशी विषमुत्थितम, क्यों, ऐसा क्यों, कारण क्या है, इस बता रहे हैं यहां पर। अपनी इसलिए इसके साथ आप खेल कर रहे हैं, ये आप ये ठीक नहीं है, टीका में कह रहे हैं एन मां क्रीड़ा, क्रीड़ा मैंने क्या होता है, खेलना। आ लग गया तो विशेष रूप से खेलना, आक्रीड़। इस दैत्य के साथ जो खेल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बालवत, बालक की भांति। बालक जानता ही नहीं है ये सांप काट खाएगा, है ना, उसको पूंछ पकड़ लेता उसकी है। और किंतु विज्ञ जने चूड़ामणि, आपको सामान्य नहीं है, आपको ऐसे नहीं है, आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, ये महादुष्ट है। ऐसे बालक की भांति मत खेले इसके साथ में। यद बता रहे, जिस प्रकार से क्रोधित सर्प के साथ बालक क्रीड़ा करता है, क्रीड़ा बालक, यहाँ बालक में क्या ले रहे हैं यहाँ पर, गरुड़। जो गरुड़ सर्प का, गरुड़ जो सर्प देख लेता है ना, जो जल्दी मारता नहीं है, वो खेलता है, मारेगा पीछे हट जाएगा, मारेगा पीछे हट जाएगा, मारेगा पीछे हट जाएगा, टोंट मार मार के खूब खेलता है उसके साथ में। नेवला भी सांप को जल्दी नहीं मारता, खूब खेलता है उसके साथ में। तो गरुड़ जिस प्रकार से सांप से खेलते हैं, है ना, आप भी ऐसे खेल रहे हैं। अर्थात अथवा जेहेतु यही दैत्य क्रूर सर्प बोले आमी मने करी, पर भगवान कह रहे हैं देखो, गरुड़ जानता है ये सांप के सामने कुछ भी नहीं है, तू भी खेलेगा ना। मैं जानता हूं
ये जो हिरणाक्ष है इसकी इसकी क्या क्या औकात है मेरे सामने खड़ा हो सके, तो थोड़ा खेल का आनंद ले लेते हैं। तो मुझे आनंद लेना चाहिए ना। अतः बता रहे न यावदेश वर्धे स्वाम बेलाम प्राप्य दारुणा स्वाम दे माया मास्ताय तावत जही अघम अच्युता। अघम अच्युता न यावद एष वर्धित स्वाम बेलाम प्राप्य दारुण। हे प्रभु आप कौन है? अच्युत तावत जही अघम अच्युत है। अच्युत अच्युत क्यों कह रहे हैं? यहां अच्युत कहने का तात्पर्य क्या हुआ? च्युत मने पतन हो जाना, अमने अच्युत पतन नहीं होना। अर्थात आप कभी भी ज्ञान से च्युत नहीं होते, कभी भी आपका ज्ञान समाप्त लुप्त तो नहीं होता। अच्युत हैं आप। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है आपको ये हिरणाक्ष है क्या है, आप सब जानते हैं। तो परंतु होने पर भी क्या यावत ए वर्धित स्वाम बेलाम प्राप्य पुरुषम बता रहे क्या? एष दारुण, यह असुर क्या है? परम दारुण। मैंने दारुण से कहते हैं अत्यंत निर्दयी। अत्यंत निर्दयी है असुर, दारुण है मतलब अत्यंत निर्दयी व्यक्ति है, निर्दयी है। यावत स्वाम बेलाम प्राप्त न वर्धते, जब तक अपनी स्वाम बेला, जब तक इसकी बेला नहीं आ जाती। बेला मैंने बेला समय, संध्या। बेला मैंने समय। जब तक इसकी बेला नहीं आ जाती, इसके बेले मीन्स आशुरिक बेला, आशुरिक बेला है ना। आशुर बेला जब हम आदि आदि करते हैं, ये कब करते हैं? आशुरी बेला में कभी ये कार्य नहीं किए जाते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि आशुरी बेला होती है। तो बता रहे हैं इससे पहले कि आशुरिक इसकी बेला मतलब इसका समय आ जाए। अब समय का निर्धारण किससे होगा? समय कैसा है? आशुरिक बेला बोल दिया, जब इसकी बेला बोल दिया, इसका समय किसका मिल? हिरणाक्षी। हिरणाक्षी है कौन? राक्षस। तो कौन सी बेला होगी वो? आशुरिक की बेला होगी, आशुरिक बेला होगी, है ना। तो बता रहे हैं यहां पर इससे पहले इसकी बेला आ जाए, बेला मीन्स आशुरिक बेला आ जाए, उससे क्या होगा? वर्धित। आशुरिक बेला आते ही ये इसका बल अत्यंत बढ़ जाएगा। अब इसे बेला नहीं है तो इसका बल कम हो रहा है ना। यदि आशुरिक बेला आ गई, इसका बल अत्यंत बढ़ जाएगा। रात्रि के समय मनुष्य में शक्ति कम हो जाती है, उसका बल कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों? उस समय आशुरिक बेला होती है, उसको प्रचुर मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती ऊर्जा रात्रि में? जीव क्योंकि ऊर्जा रात हो रहा है। रात्रि में मनुष्य को पर्याप्त ऊर्जा क्यों नहीं मिलती? जो उसको ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता। रात में ऑटोमेटिक व्यक्ति आलस्य हो जाता है। दिन में क्यों नहीं होता? उसको पर्याप्त ऊर्जा में ऑक्सीजन मिल जाती है ना, सूर्य प्रकाश मिलता है। तो इसलिए कह रहे हैं इसकी बेला आते ही ये वर्धित क्या हो जाएगा? ये इसका बल बढ़ जाएगा। अतः इससे पहले इसका बल बढ़ जाए, उससे पहले ही आप क्या करो? ये है कौन? ये कौन है? तब बता रहे हैं तावत जही, इससे पहले इसका बल बढ़ जाए, उससे पहले ही देव माया, हे देव स्वाम माया, स्वाम माया। फिर वहां था स्वाम बेला। स्वाम बेला मीन्स ये हिरणाक्ष के लिए था। इससे पहले कि इसकी बेला आ जाए तो आप स्वाम माया, अपनी माया मीन्स स्वरूप शक्ति के द्वारा अपनी स्वरूप शक्ति को, स्वरूप मीन्स अचिंत्य शक्ति,
तो भगवान ने कहा भाई देख नहीं रहे हो कैसे मार सकता, मैं कैसे मारूं इसको, वरदान तुमने दिया, तो तुमने वरदान दिया तो मैं कैसे मार सकता हूं इसको। स्वयं कह रहे हो संसार में ये क्या है, इसके समान कोई वीर नहीं है, तो मैं कैसे मार सकता हूं इसको। तो भगवत तो वो कह रहे हैं प्रभु आप कैसे मारो, स्वाम मायाम आस्ताय, अपने शक्ति को प्रकाशित कीजिए, क्योंकि आपकी शक्ति कैसी है, अचिंत। भगवान ने कहा, मैंने कहा ब्रह्मा जी कैसी बात करते हो, आप ब्रह्मा जी हैं, आपका वरदान है इसको, इसके बाद आपकी शक्ति है, तो मैं क्या कर सकता हूं। बोले आपके पास अपनी शक्ति है, आपकी शक्ति कैसी अचिंत शक्ति है, आपकी शक्ति मेरी शक्ति को भी फेल कर सकती है। उसको आशाय, उसको प्रकाशित करो, जही, जही मैंने मार दो उसको। कैसा है ये अघम, ये महाअघम पापी, ये महापापी है। पापी क्यों बोला, ये चला गया क्योंकि निरपराध देवताओं को, निरपराध गायों को, निरपराध ब्राह्मणों की हत्या करता है, आदत ही है ये, निरपराध है ना, इसलिए ये महापापी है। अतः जही, इसको मार डालो, तावत, इससे पहले कि इसका बल बढ़ जाए, तावत, उससे पहले इसका वध कर दो। टीका में कह रहे हैं स्वाम बेलाम, अर्थात हे प्रभु इससे पहले कि इसकी बेला आ जाए, बेला में आसुरिक बेला आ जाए, कि आसुरिक बेला में दैत्यों का बल बढ़ जाता है। दिन में मनुष्यों का बल बढ़ जाता है, रात्रि में असुर बल बढ़ जाता है। रात्रि में मनुष्य कमजोर पड़ जाता है, इसके ऊपर भूत प्रेत हावी हो जाते हैं, दिन में मनुष्य बल बढ़ जाता है। इसलिए कह रहे हैं अर्थात विचित्र क्रीड़ाशील, आप इसके खेल रहे हैं ना, स्वाम मायाम, अतः आप अपनी अचिंत माया को अचिंत शक्ति को प्रकाशित कीजिए, प्रकाशित करके इस दैत्य का विनाश कर दीजिए। हैं आसुरी बेलाते अतिशय बल प्राप्त है दैत्य के, क्योंकि आसुरी बेला में इस दैत्य का बल अत्यंत बढ़ जाएगा, फिर इसको मारना अब कुछ कठिन हो जाएगा। आपने परमेश्वर हो या वो कखनी बद करते समर्थ हो ही ना, क्या बोलते हैं, भगवान है ना, मैं भगवान हूं, नहीं प्रभु। यदि बल बढ़ गया, परमेश्वर होने पर भी आप इसका वध नहीं कर पाएंगे फिर। ब्रह्मा जी ऐसी बात क्यों करें, ब्रह्मा जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, तो बता रहे हैं यह ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न हो ले। ब्रह्मा जी कौन है, ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न, भगवान का ऐश्वर्य जानते हैं। भगवान क्या कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। ब्रह्मा जी जानते हैं, भगवान की महिमा जानते हैं, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, तो बता रहे हैं प्रीतिवशतः ब्रह्मार अनिष्ट आशंका जानते हुए, वास्तव में क्या हो रहा है, ब्रह्मा की भगवान की प्रीति है ना, इसलिए बात है ना। मां जानती है मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आगे पीछे कमांडोज घूमते हैं, घर से निकालना क्या बोलती है, बेटा देख के जाना, क्या आराम जाना, देख करके जाना है, तो पता नहीं है देख के जाना क्यों बोल रहे हैं इसको। इतना प्रेम है, प्रेम का प्रेम है, उसको उसकी नजर में क्या है, वो बच्चा ही बन जाता है। तो यहां ब्रह्मा के प्रति भगवान के प्रति ब्रह्मा इतना प्रेम है, तो जानते हुए भी मन में शंका आ चुकी है, तो ये शंका दोष नहीं है, भगवान के प्रति शंका करना दोष हो जाता, अपराध हो जाता है। तो यहां अपराध क्यों नहीं है, प्रीतिवशतः, तो ब्रह्मा की प्रीति है, इसलिए प्रभु आप इसको नहीं मार पाएंगे, जल्दी कर दीजिए। जेमन कंसेर कारागारे आविर्भूत भगवान के अवलोकन करत ऐश्वर्य ज्ञाने परिपूर्ण होइले वसुदेव की उक्ति। जब मथुरा कंस कारागार में भगवान का आविर्भाव हुआ, चतुर्भुज रूप हुआ था, शंख चक्र गदा पद्म कौस्तुभमणि
है ना, 16 साल के भगवान का आविर्भाव हुआ। ये जानते हुए कि भगवान है, देवकी के अंदर बादशाह आ गया, डर बैठ गया। अभी कंस आएगा, कहीं 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 इसकी भी हत्या ना कर दे, पर प्रभु आप कृपा करके आपको छिपाइए। उनका भय देखकर भगवान छोटे बन गए, बालक बन गए, है ना। क्यों जानते नहीं थे, जानते नहीं थे कि भगवान है करके। वो भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने ऐसे क्यों प्रकाशित हुआ हूं, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, पुरुषनी और सुतपा के रूप में, जो वरदान था 3 बार मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैं तुम विश्वास दिलाने के लिए ऐसे प्रकाशित हुआ हूं। जानते हुए भी उनके मन में भय बैठ गया था, हैं? तो तब क्या कहने लगे थी, हे मधुसूदन आमाते अपना जो जन्म जे न पापी कंस जन्मते न पारे। देखो देवी हाथ जोड़ रही, बोलते हैं प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि कंस जान ना पाए कि आपका जन्म हमारे गर्भ से हुआ है, आपको छोड़ेगा नहीं हो। मधुसूदन में कह रही है, हाथ भी जोड़ रही है, हाथ भी जोड़ रही है। हाथ किसे जोड़ते हैं, जो पूज्य होता है। तो भी कह रहे हैं कि वो पापी कंस इसको ना जान पाए कि आपका जन्म हमारे गर्भ से हुआ है, आपको छोड़ेगा नहीं हो, है। आपने जन्ने ही आम्ही कंस उद्विग्न हो जाची। मैं जो मेरा भाई मेरे लिए नहीं, ये कंस मेरे को मार देगा। मेरा भाई क्यों है, कहीं कंस आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। लो, इस प्रकार देवकी जी माता और कंस वसुदेव जानते हैं भगवान है, तो अभी डर लग रहा है कि कंस आ गया तो पता क्या करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा के मन भय बैठा हुआ है, यदि इसका बल बढ़ गया तो भगवान भी इसको मार नहीं पाएंगे। ऐसा घोर तमसम संध्या लोक छद्म टकरी प्रभु उपसरपति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। कह रहे प्रभु ऐसा घोरतम संध्या, क्या बता रहे हैं प्रभु, ये घोर संध्या आने वाली है, घोर संध्या बेला आने वाली है। ये कैसी है, कैसी है, लोकच्छद्म करी। ये जो घोरतम संध्या है ना, ये आसुरी संध्या क्या है, लोगों का विनाश करने वाली है। ये लोगों का विनाश करने वाली है। ये बेला आने वाली, ये वेला आने ही वाली है, आसुरी बेला आने वाली है, जो अत्यंत घोर है, और वो जीव को विनाश करने वाली बेला अब आने वाली है। हे शर्मात्मन, आप सब जानते हैं, अतएव जयमावह सुराणाम, आप क्या कीजिए, सुराणाम जयम, आप देवताओं को विजय बनाइए। देवानाम जय, अब आप विजय बनाए, किनको, देवानाम, देवताओं को विजय बनाए। कैसे विजय बनाइए, एनम हनम, इसका विनाश करके। अर्थात आप जो लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, किसे लड़ रहे हैं, देवताओं के लिए लड़ रहे हैं ना, देवताओं के लिए लड़ रहे हैं, देवताओं के लिए ये वध करके। जिस प्रकार से किसी राजा की सहायता करने के लिए वो अन्य शक्तिशाली राजा आया, उसका उद्देश्य क्या है, शत्रु का विनाश करके उस राजा को जय बनाना, ये है कि नहीं। जैसे तू राजा है, तू कमजोर पड़ रहा है, तूने बड़े राजा को प्रार्थना के लिए, सहायता के लिए पुकारा, आ गया, वो युद्ध क्यों कर रहा है, तुमको जय बनाने के लिए। उसी प्रकार से दुष्ट का वध करके आप देवानाम जया, देवताओं को आप क्या विजय प्रदान कीजिए। अधुना येषु अभिजित नाम्न योगो मोहर्तिको ह्यसगात् शिवाय नस्त्वत् सुहृद
सुहृदमासु निर्दिष्टर दुस्तरम। अधुना एष अभिजित नाम योगो मुहूर्तिको ही अगात शिवाय न तत् सुहृद सुहृदाम आसु निस्तर दुस्तरम। क्या बता रहे हैं भगवान? एष मैंने यह, अधुना एष मैंने यह अभिजित नामक योग आने वाला है, अभिजित मुहूर्त आने वाला है। कौन सा मुहूर्त है ये? अभिजित मुहूर्त, अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त है ये। जिसमें जो भी काम किया जाता है वो कार्य होता है भाई। कोई कार्य करना है, हम कब करें? मुहूर्त क्या क्या देखते हैं? मुहूर्त देखते हैं भाई, ये अभिजित मुहूर्त है, ये काम करो सफलता मिलेगी। प्रभु अभिजित मुहूर्त आने वाला है, आने वाला है, ऐसा आने वाला है, आ गया, आ ही चुका है। इसीलिए आप कृपा करके हैं, अर्थात शुभ, ये शुभ मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त है, इसलिए हैं आप हमारा अपना सुहृद। क्या बता रहे हैं? हम आपके बंधु बांधव हैं। कैसे ब्रह्म कैसे भगवान उकसा रहे हैं, हे प्रभु हम आपके नः त्वत् सुहृदम सुहृदाम, मैंने हम, तत् मैंने आपके, सुहृदाम आपके सुहृद है। मैं पृथ्वी देवी तो है, मैं भी देवता, आपके सुहृद बंधु बांधव सुहृद हैं। इसलिए नियम क्या होता है, सिद्धांत क्या है? अपने सुहृद बंधु बांधवों की सहायता करनी चाहिए। है साम दाम दंड भेद, दोनों पूरी चेष्टा कर रहे हैं, भगवान को प्रेरित कर रहे हैं। अब यहां ये क्या है? ये शाम, शाम क्या है? मैं आपका बंधु हूं, आपका भाई हूं प्रभु, हम तो आपके आश्रित हैं, आपके चरणाश्रित हैं, हम के बंधु बांधव हैं। इसलिए हमारे लिए शिवाय, न शिवाय, शिवाय मैंने मंगल के लिए, हमारे कल्याण के लिए, निस्तर दुस्तरम, ये क्या है? ये क्या है? ये दुस्तर, दुस्तर हिरण कैसा है? दुस्तर, जिसको तरना कठिन, तरना मैंने यहां तरना मतलब जय करना, जय करना अत्यंत कठिन है। अतः निस्तर, निस्तर मैंने इसको निस्तार कर दो, इसको इसका वध कर दो, मतलब हमारा निस्तार करो, उद्धार करो। और वो उद्धार कैसे होगा? वध कर। यहां पर कहीं भी नहीं कह रहे इसको मार डालो, नहीं कह रहे हैं। आसु निस्तर सुहृद सुहृदाम, हम आपको बंधु बांधव है ना, हमारा निस्तार कीजिए। निस्तर, तर मने तरना, नि मने विशेष रूपेण तरती, निस्तर उद्धार करने में लगा हो गया। आप पूर्ण रूप से हमको तार दीजिए, उद्धार कर दीजिए। कैसे? दुस्तरम, ये दुस्तर है ना, इसका आप वध करके हमारा उद्धार कीजिए। ठीक है, मैं कह रहे हैं अभिजित मन्या मुहूर्त को मुहूर्त है, अभिजित, ये अभिजित मुहूर्त आने वाला है, मुहूर्त उत्पन्न है, ये युग आने वाला है। अगात, आगात मतलब मुहूर्त, अगात, अगात मतलब आ ही गया है, अब आ ही बस आने ही वाला है, आ ही गया है मतलब। इसलिए आप इसका तुरंत इसका वध कीजिए, है। तन्मध्य शीघ्र ही इसी मुहूर्त में आप इस दुष्ट राक्षस को जय कर सकते हैं, इसका विनाश कर सकते हैं, और विनाश कीजिए। अब विनाश कल ही करेंगे, एक दिन उसको जिंदा रहने दो बेचारे को, हैं? नहीं, एक दिन हम दिन और देते हैं उसको। डाउट तो मेरे भी है, उनसे पूछो, सब खड़े हैं ना भगवान, बोलो। ये कि आपने बताया कि जो
विष्णु और सुतपा हाँ। पूर्व जन्मों में भगवान के पुत्र की कामना की थी। मैंने बताया शास्त्र कहते हैं, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुत्र प्राप्त करके हम आपको पुत्र के रूप में हाँ, तो क्या करूं? और साथ में वो जो यशोदा मैया वो- नंद बाबा ने भी उनके अंश स्वरूप में जो धरुणम धरा करके हाँ, तो उन्होंने भी भगवान की तपस्या की, भगवान को लगा कि हमारा आपसे वात्सल्य भाव हो जाए, क्या करें? तो क्या करूं? है ना। तो फिर ये विष्णु और सुतपाओं में वात्सल्य भाव कैसे आ गया? उन्होंने पुत्र की कामना की थी। वासुदेव कहाँ आया? मूर्ख! ये इतने शास्त्र सुनने के बाद, मेरी क्या सुनने के बाद? अभी आपने बोला ना कि भगवान को देख करके भी कह रहे हैं कि आप वो कंस मार हाथ जोड़ने वात्सल्य भाव है? नहीं, कंस आ जाएगा, मार देगा आपको, इसलिए आप यहाँ से मतलब छिप जाइए, हम्म। यहाँ पे ऐसे पुत्र बन जाइए, हाँ। तो ऐसा कुछ बोला। हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक, और वात्सल्य भाव तो है ही उनमें, इनमें वासुदेव और देवकी में वो बताया, और भागवतम के अंदर इतना सारा हाथ जोड़ेंगे उसके प्रति? नहीं, तो भी वात्सल्य भाव तो है ही ना। माता बेटे हाथ जोड़ेंगे कभी? ये डांटेंगे? हाथ जोड़ रहे हैं ना, तो क्या भाव प्रधान हुआ? दोनों भाव दिख रहे हैं, ऐश्वर्य भी और माधुरी, परंतु प्रधानता किसकी है? भाव दो प्रकार का होता है, एक संकुला रति, एक केवला रति। जब किसी व्यक्ति के अंदर एक से दो तीन भाव हो जाएं, दो तीन भाव देखे जाते हैं, इसे कहते हैं संकुला रति। भगवान में दास्य भाव भी है, सख्य भाव भी है, ऐसे दिखे उसे संकुला रति कहते हैं। एक केवला रति, केवल एक भाव होता है बस। जैसे भैया यशोदा मैया कृष्ण के प्रति एक ही भाव है बस, वो पुत्र भाव है बस, है ना। परंतु जहां दो भाव हो जाते हैं, अर्जुन क्या भाव है? सख्य भाव भी है, दास्य भी है। परंतु जो मधुमंगल क्या भाव है? एक। जहां पर दो भाव होते हैं, जो प्रधान भाव होता है उसके अनुसार ही उसका निर्णय होगा, समझा कि नहीं। अर्जुन क्या भाव है? सख्य भाव है। कौन अर्जुन? पांडव अर्जुन। और दास्य भी है, परंतु प्रधानता किसकी है? दास्य की है। उसी प्रकार से देवी की वस्तु क्या तो वात्सल्य तो है, परंतु प्रधानता किसकी है? वात्सल्य की स्तुति कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? दास्य। परंतु वात्सल्य दास्य, शांतपुरा, दास्यपुरा, सख्य, वात्सल्य, मधुर, थोड़ा थोड़ा जो ढाई हो गया। कितना हो गया? ढाई रस। राम जी में ढाई रस है ना, शांतपुरा, दास्यपुरा, सख्य, वात्सल्य, मधुर, थोड़ा थोड़ा। और यही ढाई रस द्वारकाधीश में अधिक परिमाण में, कृष्ण में पांचों रस परिपूर्ण मात्रा में। यहाँ पे संकुला रहती है उनकी, संकुला रहती है। वास्तव तो है, थोड़ा तो है। क्यों नहीं? तो उनको देख करके और उनके वो तो बोला हूं, तुम ढाई रस बोला गया ना, शांतपुरा, दास्यपुरा। अब जब पुत्र बने हैं तो वात्सल्य होगा ही, कृष्ण ने विवाह किया रुक्मिणी से तो मधुर भी होगा ही। अर्जुन दोस्त तो उनके हैं ही, तीनों में होगा। परंतु किंचित सख्य, किंचित वात्सल्य, किंचित माधुर्य मिलकर आधा बना। जैसे ब्रह्मा जी को चिंता हो गई उनकी, हाँ, इसलिए ढाई रस। समझा कि नहीं? ब्रह्मा जी में प्रीति देखी। आप आप सब जानते हैं प्रभु, नहीं मेरे को तो पता ही नहीं। आप सब जानते हैं, हो ही नहीं सकता। आप परीक्षा ले, प्रभु उदय आता है कि नहीं आता है? अरे मुझे नहीं आता, इसलिए पूछता था। अरे अरे जानता हूँ, चलो फिर मैं भी जानता हूँ मैं। अरे चलो।